बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर भाई, आप इस हवाले से क्या बोलेंगे? इख्तलाफात की बात हो रही है और अभी जैसे इन्होंने एक बड़ी वैसी बात की कि जब आप किसी के पीठ पीछे बात करते हैं और जाहिर सी बात है, इंसान है, कभी कोई डिस्कशन हो जाता है किसी भी इंसान के हवाले से ये वो, और कहा यह जाता है कि आप फिर ख़ुद से तो आप कर ही लें, इस बात का ओथ ले लें कि भाई आप ऐसी चीज़ दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन उस इंसान से भी आप माफ़ी मांग लें। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हम उस इंसान के पास जाएं और हम उस इंसान से कहें कि भाई तुम्हारे बारे में जो भी मैंने ऐसी बात की थी, तो वो तो उस चीज़ को नेगेटिव नहीं ले लेगा कि तुमने मेरे बारे में बात की थी, तो वो तो और अगेंस्ट हो जाएगा। इन चीज़ों पे तो लोग रिश्ते ख़त्म कर देते हैं या वो इस चीज़ को पॉजिटिव तो नहीं लेगा। मुहम्मद व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, रमज़ान क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का महीना है ना, तो कुरान है क्या, पहले तो आप ये समझिए। कुरान दरअसल उसूलों का और प्रिंसिपल्स का नाम है। उसूल जो इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, जो इस किताब को थामेगा, हदीस रसूल है, अल्लाह उसकी इज़्ज़तों को थाम लेगा। अब प्रिंसिपल्स क्या है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के? अब देखिए, ये आयत सूरह हुजरात आयत नंबर 10, इन्नमल मुअमिनूना इख़वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फिर आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र। फिर आगे पढ़ें या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नी। अब आप हाफिज़ कुरान हैं। या अय्युहन्नास, इसका मतलब होता है ए लोगों, तमाम लोग आ गए। या अय्युहल मुस्लिमीन, ए मुसलमान, मखसूस कर दिया। लेकिन जब कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो बात अपने वालों से हो रही है, मखसूस करके, तख़सीस करके कि अब गैर नहीं, अपने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह वाले हैं, ये मोहम्मद वाले हैं, तो ये मेरे वाले हैं। अब तुम्हें करना क्या है? वल काज़िमिल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है, घर से बांदी आ रही, गर्म शोरबा लेके आ रही, खोलता हुआ है, आप बैठे हुए और मेहमान खाना, और हज़रत इमाम हसन का दस्तरखान बड़ा मशहूर है, वो खोलता हुआ दस्तरखान लेके आती है, शोरबा आप पे गिर जाता है। अब ऐसे उठा के देखते हैं, अब वो क्योंकि हज़रत अली के घर की बांधी है तो कुरान जानती है, फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, अन फरमाना पी लिया। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, आपने फरमाया मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसों से मोहब्बत फरमाता, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो कुरानी मजीद अगर आप पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें, बरकतें, रहमतें, अज़मतें आप पर नाजिल हो, तो खुदा का वास्ता सूरह हुजरात, कम अज़ कम सूरह हुजरात को खोल के पढ़ लें। वो तमाम उसूल, जो लोगों को मुआफ़ कर देने वाला है, वो अल्लाह का भी हबीब है और रसूलुल्लाह का भी हबीब। जानते हैं हम हबीब मतलब जिससे मोहब्बत की जाए। तो दोस्ती में एक होता है दोस्त, एक होता है जानने वाले। हर जानने वाला से मोहब्बत नहीं होती। दोस्तों में वो जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, उसको कहते हैं अरबी में हबीब। तो अल्लाह के रबी हबीब ने फरमाया कि जो लोगों को मुआफ़ कर देता है अल्लाह की खातिर। अब यह होता क्या है? ग़ीबत, चुगली, बहतान, ये हमारी हॉबी बन चुकी है। आज कल परसों ये मुक़द्दस रातें हैं, अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप जहन्नुम के लिए तैयार हो जाएं। आप रात भर मुआफ़ी मांगते रहें अल्लाह से, और लोगों को फेसबुक पर या किसी भी एप्लीकेशन पे आप तंग करते रहें, डिसहार्ट करते रहें, अल्लाह वो माफ़ नहीं करेगा। सबसे बेहतरीन यह है आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, और उस बंदे से जिसकी आपने ग़ीबत की है, जिसको आपने जानबूझकर तंग किया, उसके पास जाके ये कहें यार मैंने तुम्हारी हक़ तलफ़ी की है, तो मुझे अल्लाह की खातिर माफ़ कर देना। अच्छा, जो रसूलुल्लाह की हदीस है ना, इख्तिलाफ़ उम्मती रहमती, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ़ रहमत है। हमारे ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे की मार कुटाई करें, या फ़ुक़हा में ये होता है, बैठा भी अरबाब ही बात करेंगे, फ़ुक़हा में जब इख्तिलाफ़ होता है तो वो ये वाजिब के आ गया, वाजिब के बाद ये मुस्तहब आ गया। अब जब उलमा में किसी बात पे इख्तिलाफ़ आ गया कि ये हराम है या मकरूह तंज़ीह है या मकरूह तहरीमी है, अब हुक्म नरम हो जाता है। जब हुक्म नरम हो जाता है तो अब करने वाला गुनाहगार नहीं होता। बात समझ में आई? हमारे यहाँ अब मिसाल के तौर पे
तो मैं मिसाल देता हूँ आपको उलमा का इख्तलाफ कैसा है। हमारे उस्ताद हैं अबू फ़हीम अनवारुल्लाह साहब, जिन्होंने हमें कुरान पढ़ाया, बड़ी प्यारी मिसाल दी एक मरतबा आपने फरमाया ये बताओ रहमत है उलमा का इख्तलाफ, ऐसे सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ना ये भी हदीस में साबित है, ऐसे नाफ पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ना ये भी हदीस में साबित है, और हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना ये भी साबित है। इसमें बिल्कुल हाथ खोल के तीनों तरीक़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब शिद्दत ये हो, जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है वही ठीक है, बाकी सारे काफिर के बच्चे, ये सारे मुशरिक। बात समझ आई? मेरे उस्ताद ने मिसाल क्या दी, अबू फ़हीम अनवारुल्लाह साहब ने फरमाया बेटे बात सुनो, अच्छा हमसे पूछा ये बताओ सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अब क्योंकि हम हनफी थे, हमने ना हाफ पे ना बांधने के दलाल देना शुरू किए। मुस्काई कहने के देखो बेटा ये बात सुनो, हाथ बांध के भी रसूल का तरीका, नाफ पे हाथ बांधना भी रसूलुल्लाह का तरीका, हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना भी रसूलुल्लाह का तरीका। अल्लाह को अपने नबी से इतनी मोहब्बत है, नबी की हर सुन्नत को क़यामत तक ज़िंदा कर दिया। अगर सोच ये हो कि यार ये रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा है तो अब नफ़रत नहीं होगी, मोहब्बत होगी। हाँ मैं इस जाविये में हूँ, मैं इस जाविये में हूँ, लेकिन सामने वाला गलत नहीं है, वो किसी के अंदाज को कर रहा है। कौन? किसी के अंदाज को। जब किसी के अंदाज को कर रहा है तो वो कोई और नहीं, मेरा आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बिल्कुल सही। ये मोहब्बतों के साथ अब इंसानियत में आ जाए। आप जानते हैं हाफिज़ हैं 6666 आयतें हैं, टोटल 500 आया, कितनी 500 आयत फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ है, नमाज से, रोज़े से, ज़कात से, खैरात से, हज से। बाकी 6100 आयत इंसानियत से मुताल्लिक़ है, इबादत मामलात से मुताल्लिक़ है। वक़ूल अल्लाह फ़ी हुस्ना, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन आदमी वो होता है जो दिल जोड़ने की बात करता है, जो लोगों को माफ़ कर देने की बात करता है, जो रहम दिली की बात करता है। दो दोस्तों में नफ़रत कराने वाला ना अल्लाह का प्यारा है ना रसूलुल्लाह का प्यारा। मैसेज ये है, अगर मैं नफ़रत डालने वाला हूँ तो फिर मैं रसूल से दूर हूँ, और मैं अपनी बात से जोड़ने वाला हूँ। अगर दो दोस्तों में दोस्ती कराने वाला हूँ, याद रखिएगा तमाम लोगों से, अगर मैं दो दोस्तों में दोस्ती कराने वाला हूँ तो इसका मतलब मैं अल्लाह का हबीब का प्यारा हूँ, और मैं नफ़रतें बांटने वाला हूँ, दोस्तों से जुदा करने वाला हूँ, तो फिर ये काम शैतान की तरफ से होता है, रहमान की तरफ से नहीं। बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया और सही फरमाया। कुछ जज़ाए खैर दे, बहुत 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 ही